हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 27 जुलाई से लेकर 3 अगस्त। एरीज लगन एंड मून साइन, मेष लगन, मेष चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी एक वीडियो होने वाली है। अच्छे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि शुक्रदेव और गुरुदेव बृहस्पति एक महालक्ष्मी योग बना रहे हैं, गज लक्ष्मी योग बना रहे हैं और आपके लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल समय है। और ये बहुत समय के बाद आया है, एक ऐसे समय के बाद आया है जहां पर आप एक इंटरनल वॉर, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ से निकल रहे थे। वो अंगारक योग यानी कि मंगल देव पहले नीच राशि में जा रहे थे सिंस फ्रॉम द लास्ट ईयर, यानी कि अगस्त अक्टूबर के आसपास, अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास मंगल की एक फाइट थी। फिर मंगल नीच राशि से गुजर रहे थे और उसके बाद मंगल जब सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि में आ गए, लियो साइन में आ गए, तो वहां पर केतु के साथ एक अंगारक योग बनाया, यानी कि और ऊपर से कालसर्प योग बना हुआ था। तो इस समय में एक लूप चल रहा था जहां पर एक इंटरनल क्योस जो अंदर एक रिग्रेट से, अंदर एक यानी कि कैलिबर है, पोटेंशियल है और चीजें कर नहीं पा रहे थे, अपनी स्किल को दिखा नहीं पा रहे थे, अपने आप को, अपने पोटेंशियल का एक राइट यूज ना करना अपने आप में एक रिग्रेट होता है और वो कहीं ना कहीं आप फील कर पा रहे थे। आपके पास पावर है लेकिन उस पावर का यूज नहीं कर सकते, आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन आपके पास कुछ रिसोर्स नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन बन रहा था जो आपकी लाइफ में एक वो डार्क रूम, वो कालसर्प योग, वो स्लो पॉइजन का काम कर रहा था। और केतु मंगल अपने आप में साइलेंटली आपको कहीं ना कहीं खत्म कर रहे थे, यानी कि वो जैसे होता है ना कि कुछ चीजें झड़ती चली जाती हैं और वो कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लैग कर रहा था। लेकिन फाइनली अब वो ब्रेक हो गया है और वो फाइनली आपकी लाइफ में वो एक नया प्रकाश, एक नया सूरज, एक नया सनराइज आ रहा है और मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूं। लेकिन अभी भी समय बदला नहीं है, समय बदलेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली बदलेगा। जैसे जैसे पेन धीरे धीरे आता रहता है और हम फील करते चले जाते हैं और हम वो दर्द को बहुत ज्यादा क्योटिक हो जाती है वो चीजें, वो कहीं ना कहीं क्योस धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात है अब वो स्टार्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूं मंगल अब फाइनली निकल गए हैं अंगारक योग से, चले गए हैं 6th हाउस में। लगन का स्वामी 6th में, 8th लॉर्ड 6th में, कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बना रहा है। 4th हाउस के साथ चंद्रमा के साथ युति बनाएगा तो कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन में जहां पर सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट और शनि रेट्रोगेट होकर राहु की तरफ जा रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि अपनी ही राशि की तरफ जा रहे हैं, राहु को अप्रोच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें विपरीत राजयोग की तरफ लेके जा रही हैं। विपरीत राजयोग क्या होता है? पहले विपरीत सिचुएशन दिखेंगी। अब वो सिचुएशन क्या हो सकती है? बहुत टाइम से कुछ चीजें नहीं कर पा रहे थे, वो सामने आ गई, लूपहोल सामने आ रहे हैं। वो जो एक कंफर्ट जोन में जाकर वो बहुत ज्यादा पेन बढ़ गया है, अब लेने के देने बढ़ गए हैं। या कोई केस चल रहा था, कोई कॉन्फ्लिक्ट था, कोई डेट था, कोई रोग था, कोई शत्रु था, कोई एनिमी, बहुत ज्यादा अपने ही अपने शत्रु बन गए। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम पिछले 8-10 महीने से चल रही थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आएंगी। कुछ ऑल ऑफ सडन कुछ चीजें रिवील होती हुई नजर आएंगी। रियलिटी चेक्स कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव रियलिटी चेक होंगे आपके लिए, यानी कि आप एक फॉग को चेस कर रहे थे, अब आपको पता चलेगा कि मेरे को कहां पर अपना एफर्ट डालना वर्थ इट रहेगा, कहां पर मुझे अपनी एनर्जी देना वर्थ इट है। और अब आप अपनी खुशियों के बारे में, अपनी पीस के बारे में सोचना शुरू करोगे, अब अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू करोगे। 3rd हाउस हमारे पराक्रम का है, अब आप अपना पराक्रम, अपने एफर्ट एक स्ट्रक्चर वे में कहीं ना कहीं हिट करते हुए नजर आ रहे हो। 3rd हाउस में 2nd हाउस का मालिक चला गया है, 9th हाउस के मालिक के साथ बैठ रहा है, बहुत अच्छा योग बना रहा है। ऑल्दो मैं आई एम नॉट अ ग्रेट बिलीवर ऑफ राजयोग एंड एवरीथिंग, मैं एनर्जीज को समझने में बिलीव करता हूं, समझाने में बिलीव करता हूं। राजयोग तो और ज्यादा हमको कंफर्ट जोन देता है, ये सत्य बात है। अगर हम किसी को बोलते हैं धनी हो गया तो वो सोचेगा इंसान, अरे यार अपना तो धनी हो गया, अब तो हमें काम करने की जरूरत नहीं है। गलत हो जाती हैं चीजें, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बिलीवर नहीं हूं। एक यंग एज के साथ बता रहा हूं, मैंने जो सीखा है राजयोग से ज्यादा एनर्जीज को समझना, प्लैनेट की एनर्जीज को समझना, उस योग को समझना कि ये अलाइनमेंट क्या समझाना चाह रहा है, आपका पर्सनल नेटल चार्ट क्या समझाना चाह रहा है, ये मेरा सबसे ज्यादा बेहतर अप्रोच रहता है टूवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी। तो गुरुदेव बृहस्पति और शुक्रदेव एक साथ युति बना रहे हैं, 2nd हाउस का मालिक और 9th हाउस का मालिक दोनों एक साथ बैठ गए। ऑल्दो 7th हाउस एंड 12th हाउस के मालिक भी हैं। तो 2nd हाउस हमारे क्या है? 2nd हाउस हमारे एथिक्स है, वैल्यूज है और फैमिली है, हमारा फूड है, हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा स्पीच है, ठीक है। और एक तरफ हमारा धर्म है, एक तरफ हमारा लक है, हमारा फादर लाइक फिगर है, हायर एजुकेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है।
और एक तरफ सेवंथ हाउस किसका, एसोसिएशन का है, पार्टनरशिप का है, पब्लिक इमेज का है, मैरिज लाइफ, स्पाउस का है, और 12th हाउस लेट गो का है। 12th हाउस कहीं ना कहीं डोनेशन का है, फॉरेन एक्सचेंज का है। तो इन दोनों को एक साथ बैठना, यानी कि सेकंड, 9th, 7th एंड 12th हाउस का लॉर्ड एक साथ बैठ गया है, एरी साइन में गया है, राहु के ट्राइन में बैठा है, और कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठा है। तो अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, अब एक फ्लेयर आएगा, कुछ चीजें बदले ना बदले कहीं ना कहीं हैप्पीनेस फील करते हो नजर आओगे। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी क्लिक करेगी। अब आप एथिक्स, मोरालिटी, ऑनेस्टी के बारे में बात करोगे। अब आप अपने आप को लेके बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, अपने कर्मों को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर वे में यूज करोगे, कंस्ट्रक्टिव हो जाओगे। अब आप ये सोचोगे कि कैसे मैं अपने आप को लेके सिंसियर हो सकता हूं, अपनी लाइफ को लेके कैसे सिंसियरिटी दिखानी है, अब कैसे मुझे डिसिप्लिन होना है, अपनी लाइफ में कैसे बदलाव करना है, एक्चुअली इन शॉर्ट बोलूं तो चेंज कैसे करना है, उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा। और जब ध्यान की बात हो रही है तो ध्यान कुछ चीजें पीछे की तरफ भी लेके जाएगा। ये मैस, क्लीन योर मैस, ये मैस क्यों वर्ड बोला है, जो गंदगी फैल गई थी, जो रोग फैल गया था, जो गलतियां हो गई थी, जो रिग्रेट है, उससे बाहर निकलने का है। देखिए 12th हाउस का मालिक सेकंड हाउस के साथ बैठ गया, 7th हाउस के साथ, अब लेट गो का समय आ गया है। अब दो गुरु, एक दैत्य गुरु, एक देव गुरु, बृहस्पति, दोनों एक साथ बैठ गए। बस दोनों का तरीका अलग है, पैटर्न अलग है काम करने का, एजेंडा सेम ही है। दोनों गुरु हैं, अपने आप में सिखाना चाहते हैं आपको, और अब ये सिखाएगा खुशियां कितनी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रहना कितना इंपॉर्टेंट है, और पॉजिटिव अप्रोच आपकी लाइफ को एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दे सकती है, आपके फ्यूचर को बहुत अच्छा कर सकती है। और आप इस वीक में किसी के साथ बैठकर फ्यूचर को डिस्कस करते हुए नजर आओगे, कुछ इनिशिएट भी ले सकते हैं आप। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, यादें, पुरानी बातें, पुराना रिग्रेट सामने आएगा। सैयारा मूवी का थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा पोस्टर, ये क्या बता रहा है? आजकल आप देख रहे होंगे सैयारा मूवी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, लोग जा रहे हैं, याद कर रहे हैं पुरानी बातों को। और मरकरी जो तीव्र बुद्धि का कारक है, वो इमोशन साइन में रेट्रोग्रेड हो गया है सैटर्न के डायरेक्ट होकर, यानी कि शुक्र के ऊपर जो विलासिता, लग्जरी, कंफर्ट, हैप्पीनेस, लव, रोमांस को दिखाता है, शुक्रदेव एरी साइन में चले गए, ड्युअलिटी में चले गए, राहु के ट्राइन में चले गए, यानी कि राहु एक्सपेंड कर रहा है और जुपिटर खुद अपने आप में एक्सपेंड कर रहा है। तो जो आप सोचोगे वो एक्सपेंड होती चली जाएगी। और तीर बुद्धि इमोशन साइन में है, तो इमोशंस कहीं ना कहीं तीर एक्सपेंड करते चले जाएंगे बहुत तेजी से। सैयारा मूवी देखी नहीं, पुरानी बातें याद आ गई, ये सोचने लगोगे यार गलती कर दी, शायद हम उस चीजों को अलग तरीके से हैंडल कर सकते थे, लेकिन कुछ चीजें होनी थी, कुछ चीजें डेस्टिन थे। ये लेसन था, इसको लेसन लो और इमोशंस होके पीछे चले जाना। ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन मैं चाहूंगा यहां पर आगे बढ़ना है। कोई नए रिश्ते की बात आप इस समय कर सकते हैं, शादी की बात आप कर सकते हैं, फ्यूचर को लेके कुछ इनिशिएट कर सकते हैं प्रोफेशनली और इधर पर्सनली। बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है, बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। आइए डिस्कस करूंगा, बहुत ब्रीफ में डिस्कस करूंगा लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट और सेरेमनी के बारे में, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं, अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करके इस लाइव जीपीएस को अपना लाइफ का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक नई ट्रांजिट वीडियो के साथ और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीडियोस के साथ आपके साथ आता रहता हूं। एक स्पिरिचुअल डिस्कशन, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, साइंस को लेकर, वैदिक साइंस को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर, स्टार्स को लेकर मैं करता रहता हूं। अगर आपको मेरा तरीका, मेरी चीजें, मेरी बात, मेरी गाइडेंस आपको समझ में आती है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी को एक्सपेंड करने में मेरी मदद कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं लव के बारे में। देखिए लव क्या बता रहा है। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस में मंगल केतु बैठे थे और शुक्रदेव अब ट्रांजिट कर गए हैं आपके कहीं ना कहीं 3rd हाउस में, जुपिटर के साथ डुअल साइन में, राहु के ट्राइन में। तो कहीं ना कहीं दुख, दर्द, पीड़ा जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी वो किसी के साथ शेयर करते हुए नजर आओगे, यानी कि अपने ब्रेकअप की बात, एक नए इमोशंस की बात, किसी के साथ अट्रैक्शन की बात शेयर कर रहे हो। कोई क्रश, न्यू कोई क्रश बना है, यानी कि फीलिंग ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा फील कर रहे हो। क्योंकि मैंने बोला ना, देखिए गुरुदेव बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक है, शुक्रदेव के साथ बैठ गए, उधर से राहु जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे देता है, 4 दिन मतलब रातों रात आपको एक्सपेंड कर देता है। राहु जिसके पास कंट्रोल नहीं है वो भी एक्सपेंशन करता है, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट एस्पेक्ट 5th हाउस को कर रहे हैं और 5th एस्पेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं जुपिटर और शुक्र को। तो इस समय एक्सपेंशन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और जो लॉजिकल थिंकिंग का कारक है, जो डुअलिटी का कारक है, यानी कि जेमिनी साइन का जो मालिक है, वो रेट्रोग्रेड है,
वो भी इमोशनल साइन में। तो इमोशंस में बह के कुछ चीजें ट्रिगर कर सकते हो, किसी के साथ कुछ इनिशिएट कर सकते हो, कुछ ऐसे एसोसिएशन बनते हो नजर आएंगे, कुछ ऐसे एसोसिएशन या कुछ ऐसी फ्लर्टी बातें, किसी को इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज करना, किसी के साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर करना, कुछ नए लोगों के साथ अपनी मित्रता बढ़ाना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। और जिनका अपना रिलेशनशिप चल रहा है, लव रिलेशनशिप चल रहा है, कुछ लोगों के लिए इस समय रिश्ते में कन्वर्ट करने की बातें भी चलेंगी। यानी कि मैरिज को लेके अब कहीं ना कहीं आप सोचोगे, फ्यूचर को लेके सोचोगे। अब आप खुद बैठ कर किसी के साथ डिस्कस करोगे कि ये पर्टिकुलर XYZ ऐसा है, इतना साथ दिया है मेरे साथ इतने समय से है, और मैं चाहता हूं कि इसके साथ आगे फ्यूचर बने मेरा, मेरी मैरिज के बारे में आप सोचते हो नजर आओगे। इस तरह का कोई ना कोई सिनेरियो मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बेहतर है। अब समय आ गया है, काल सर्पयोग खत्म हो गया, अब कुछ मेजर डिसीजन लेने के समय आ गया है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो थोड़ा सा 10-12 दिन का और वेट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसको लेकर डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्क्रीट डिसीजन के लिए आप मरकरी के डायरेक्ट होने तक का वेट कीजिएगा। और ये वेट कब तक करना है मैं आपको ट्राई मंथली में बताऊंगा। बाकी केतु अभी बैठा है 5th हाउस में, तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ लोगों के साथ जो अभी केतु की दशा से, मंगल की दशा से निकल रहे हैं। तो उनकी लाइफ में कुछ रियलिटी चेक, कोई डाइवर्स सिचुएशन बनी हुई होगी, स्पेशली उनके लिए जिनका लगन का स्वामी बहुत ज्यादा हैम्पर कर रहा है, या उनकी नेटल चार्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा एफ्लिक्शन में है, तो उनके लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ट्रबल मुझे दिखाई दे रहा है। वो डिटैचमेंट, वो ब्रेकअप, वो पुरानी बातें, पुरानी यादें, कहीं ना कहीं उनको सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर या साइड करके किसी से इन्फ्लुएंस हो गए। देखिए 5th हाउस हमारी इंस्पिरेशन का है, 11th हाउस इन्फ्लुएंस करने का है। 11th हाउस में राहु बैठा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। इंस्पिरेशन किससे आ रही है? इमोशनल वेव आ रही है, क्योंकि 5th हाउस का मालिक बैठा है 4th हाउस में, 6th हाउस के मालिक के साथ ऑडिटिंग करोगे, अपनी गलती निकालने लगोगे। आप दूसरे की गलती के बदले अपनी ही गलती निकालोगे, अपने आप को गलत प्रूफ करके कि हाँ यार मेरी ही गलती थी। इन द एंड चलो बात करने चले जाते हैं, मैसेज कर लोगे, कॉल करोगे, लेकिन आप इमोशंस में हो। ऐसा नहीं सामने वाला इमोशंस में है, ये सामने वाला आपकी रेस्पेक्ट भी कर रहा, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ और ज्यादा सोचने लगे कि चीजें और बेहतर हो जाएंगी। और पीछे जाना मेरे अकॉर्डिंग इस समय राहु के इन्फ्लुएंस में अच्छा नहीं है। मैस को क्लीन करना है, किसी चीज का क्लोजर है आप कर सकते हैं, किसी चीज को वाइंड अप करना है आप कर सकते हैं। बाकी बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। देखिए केतु के साथ मून भी बैठेगा, तो कहीं ना कहीं नंबनेस स्टार्टिंग ऑफ द संडे, यानी कि संडे वाले दिन आप कहीं ना कहीं नम फील करोगे, किसी चीज से इन्फ्लुएंस होंगे। बहुत लोगों का सैयारा मूवी देखने का योग बन रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोग सैयारा मूवी देखेंगे, इमोशंस ट्रिगर करेंगे अपने लाइफ में। कुछ ना कुछ आपके लगन का स्वामी है, मून के साथ बैठेगा, तो कहीं ना कहीं आपका मेजर साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आप ऑडिट करने लगेंगे, अपनी गलती खुद निकालने लगेंगे। तो मंडे ट्यूसडे आपका अपने आप को ऑडिट करने में ही निकलेगा। कहीं ना कहीं चंद्रमा जुपिटर के ट्राइन में, राहु के ट्राइन में, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आप किसी को मैसेज करते हुए नजर आओगे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के आसपास आप किसी को मैसेज करोगे और उसका कोई मेजर इन्फ्लुएंस पड़ेगा। और चंद्रमा जैसे जाएंगे नीच राशि में, ट्राइन में आएंगे शनिदेव के, तो कहीं ना कहीं रियलिटी हिट हो सकती है। कुछ डिस्कशन करते हुए कुछ रियलिटी हिट कर जाए, बात करते करते वो बताए रियलिटी ये नहीं ऐसी है, आपने ये किया था, ऐसा हुआ था। तो कुछ भी अननेसेसरी डिस्कशन, बहुत ज्यादा खींचने वाली बात जिससे कि कम्युनिकेशन ज्यादा लंबा हो जाए, वो कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाएगा वीकेंड पे। तो अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली इस वीक में आप कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करते हैं, कैसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सिंसियर होना अपने आप को लेके, ऑनेस्टी रखिएगा। देखिए डुअलिटी में ऑनेस्टी रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आपको ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी। आप अगर सच में प्यार करते हैं तभी आप किसी के साथ इनिशिएट करें, अदरवाइज नहीं करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 3rd हाउस में चला गया, जुपिटर 9th हाउस के साथ। सिबलिंग्स की लाइफ में कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज, उसको लेके कुछ इनिशिएट आउट ऑफ द बॉक्स जाना, और कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लेवल पे सपोर्ट, कुछ ना कुछ एडवाइस का सपोर्ट, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं 7th लॉर्ड जब 3rd में चला जाता है, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं, लेकिन जुपिटर बैठा है, तो ओवर एनालिसिस करना, इमोशंस में बह के कुछ एनालिसिस करना, और इमोशंस में बह के कुछ निजक रिएक्शन, यहां पर कुछ चीजें हैम्पर करेंगी। कुछ लोग हैं जो अपनी चीजों को डिवोर्स की तरफ या सेपरेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। नॉट अ ग्रेट कॉल। अभी मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो जो तीर बुद्धि है ना वो अभी काम नहीं कर रही है, अभी इमोशंस में है। इमोशंस में बह के गलत डिसीजन ले लोगे, बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा दर्द, दोनों में एक डिसीजन लेना अच्छा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी पॉजिटिविटी को एक्सपेंड करना अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर शॉर्ट ट्रैवल होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है तीज त्योहार है या कुछ स्पिरिचुअलिटी है, किसी तरह का महादेव सावन का महीना चल रहा है, कुछ स्पिरिचुअल
टॉक्स होना, स्पिरिचुअल कुछ घर में कुछ कथा कीर्तन हो रहा है, कुछ अभिषेक हो रहा है, इस तरह की चीजें भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। तो मार्केट जाके स्पिरिचुअल सामान खरीद के लेके आना अपने पार्टनर के साथ, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं मुझे आप लोगों की लाइफ में। सोसाइटी में जाकर सोसाइटी को बुलाकर उनका कुछ खाना पीना करना, भोजन करना, ब्राह्मण भोज कराना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही हैं। इमोशनल टेक केयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहीं ना कहीं रियलिटी बहुत हार्ड हिट करने वाली है, आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिविटी जो आपकी मैरिड लाइफ में है वो हाईलाइट हो रही है, डे बाय डे वो हाईलाइट हो रही है, और आपको अब यहां पर बहुत मेजर डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ रही है। और कहीं ना कहीं कुछ मेजर डिसीजंस बहुत आने वाले समय में आपका इंतजार कर रहे हैं, कुछ डिसीजंस आपको आने वाले समय में लेने पड़ेंगे। देखिए यहां पर तो मैं नहीं बता सकता क्या लेना है, वो आपके नेटल चार्ट बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन लैंड जाके ट्रैवल करना, उसको लेकर अब आप चले गए हैं, उसको लेकर दोबारा कंसिडर कर रहे हैं कि मैं सही हूं या गलत हूं, इस तरह का कुछ ना कुछ हिट कर सकता है। कहीं ना कहीं डोनेशन देने वाली ब्राह्मण भोज, जैसे मैंने बोला, डोनेशन करना ये बहुत ज्यादा आएगा। कहीं ना कहीं लोगों को दुख दर्द पीड़ा को खत्म करना, क्योंकि आप बहुत खुद ऑटोमेटिकली जब दर्द में जा रहे हैं, वो फील कर रहे हैं, तो आप सामने वाले का दर्द फील करते हुए नजर आओगे। ओवर फील करोगे तो कहीं ना कहीं डोनेशन कहीं ना कहीं करते हुए नजर आओगे। मित्रता में कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन होगा, मित्रता में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती नजर आएगी, किसी के ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते थे वहां पर कुछ डाउट आता हुआ नजर आएगा, इस तरह की चीजें हो रही हैं। कुछ लोग आउट ऑफ द बॉक्स भी जा सकते हैं। डाउट मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है अपने स्पाउस पे डाउट हो जाए कि बहुत ज्यादा जैलप हो रहा है, सामने वाला कहां टाइम स्पेंड कर रहा है, ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी भी हिट करेगी, भगवत गीता पढ़ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस बढ़ती हुई नजर आएगी, महादेव के लिए प्रति उनकी कोई भक्ति, आस्था, योगा, मेडिटेशन, इस तरह की चीजें भी मुझे आपके लोगों की लाइफ में हिट करती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रेस का समय जो होगा वीकेंड पे होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 2 और 3 ऑफ अगस्त में थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, इमोशनल वेव आएंगी। और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग ऑफ द वीक, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन हैप्पीनेस, अबंडेंस, ग्रोथ लेके आ रहा है। कहीं ना कहीं बैलेंस करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं न्यूनेस मुझे दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके महादेव लिखकर जरूर जाइएगा। ओम नमः शिवाय। जॉब की बात करते हैं। देखिए जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा, एंड 6th हाउस का मालिक मरकरी साइन बैठा है। देखिए जॉब को ऑडिटिंग, मैंने जिसने पिछले 2-3 महीने में जॉब छोड़ दी है वो कहीं ना कहीं रिग्रेट की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन अब उससे बाहर निकलते आओगे। रिग्रेट बहुत हो गया है, अब कुछ नया इनिशिएट करने का मन करेगा, कुछ ट्रिगर करने का मन करेगा, या कुछ स्किल बेस्ड कुछ काम करोगे। जो लोग इस समय मार्केटिंग का काम करते हैं, कुछ टारगेट बेस्ड काम करते हैं, कुछ स्किल बेस्ड काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। फाइनेंसिस, ट्रेडिंग का कोई काम करते हैं, कहीं से सामान उठाया कहीं और देना है, उस तरह की कहीं जॉब है, कोई इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो एविएशन में जॉब करते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय है। जो फैशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जॉब ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही पॉजिटिव समय मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा स्टार्टिंग ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा क्रिटिकल है। मिड ऑफ द वीक आपके लाइफ में एक अच्छा स्पार्क, एक अच्छा जॉय, हैप्पीनेस, एक लाइफ में हैप्पीनेस को फील करोगे। आप सिंसियर होते हुए नजर आओगे, डिसिप्लिन होते हुए नजर आओगे। ऋण रोग शत्रु जो प्रोक्रेस्टिनेशन हिट कर रहा था आपको, जो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, वह कहीं ना कहीं कुछ चीजें बूम करती हुई नजर आएंगी। अब पॉजिटिविटी मुझे आप लोगों की लाइफ में ज्यादा दिखाई दे रही है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक चला गया 12th हाउस में, 10th हाउस का मालिक 12th में चला गया। फॉरेन ट्रेड मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और 2nd हाउस का मालिक भी 3rd में आ गया, तो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। किसी तरह का ट्रेड करना, और उससे रिगार्डिंग कोई बिजनेस है, सोशल मीडिया से रिगार्डिंग कोई बिजनेस है, पीआर कराना चाहते हो, किसी तरह के फैशन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इंटीरियर डिजाइनिंग, काउंसलिंग, टीचिंग, उस तरह के बिजनेस में आप हो, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। फाइनेंशियल सेक्टर, आईटी कंपनी और डेटा एनालिस्ट से रिगार्डिंग, उसमें कहीं आपके अंडर में बहुत सारे डेटा एनालिस्ट हैं, आपके अंडर में कोई डेटा एनालिस्ट है, और वो कुछ ऐसा जहां पर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कहीं से माल उठाकर कहीं दे रहे हो, वहां पे बहुत पॉजिटिविटी मुझे आपके लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और अगर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाहर हो रहा है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है ये समय। इस समय राहु का 11th हाउस में बैठना आपके बहुत अच्छे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे रहा है। इस समय अगर आप अपने आप को लेकर सिंसियर हो जाए ना, अपने बिजनेस को लेकर सिंसियर हो जाए, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी अचीवमेंट मिलती हुई नजर आ रही है। और उधर शुक्रदेव और गुरुदेव बृहस्पति भी साथ में बैठ गए। 9th हाउस भाग्य भी साथ में है, 2nd हाउस का मालिक भी साथ में है, और 11th हाउस में को लॉर्ड बन के राहु बैठे हैं। यानी कि आपके 2 हाथ नहीं 4-4 हाथ है इस समय। जितना चाहो उतना ज्यादा आप खींच सकते हो, लेकिन विद डिसिप्लिन, विद गुड प्लानिंग आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अपने आप से ऑनेस्ट हो जाइए। अगर आपको लगता है आप अपना 100% दे रहे हैं, नेचर आपको डेफिनेटली देने वाली है। इस समय में आपको कहीं ना कहीं अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस मिलती हुई नजर आएगी। ये वीक आपके लिए बहुत शानदार जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं केतु 5th हाउस में बैठे हैं, गट रिलेटेड इश्यूज, फायर, कहीं ना कहीं पेन होना, चेस्ट में पेन होना, इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब हीलिंग आ रही है। अब कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस जो चल रहा था ना, अब आपकी लाइफ में हीलिंग आएगा, अब आपकी लाइफ में पीस आएगा, कोई नया अच्छा क्योर, एक अच्छी चीज, एक अच्छी दवाई, एक अच्छा डॉक्टर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बाहर जाकर कहीं ना कहीं अपना चेकअप कराना और वहां पॉजिटिविटी आना, ये बहुत अच्छा समय है, ये बहुत ही सुंदर समय है। हेल्थ के रिगार्डिंग ये भी बोलना चाहूंगा, देखिए ये आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब ये हेल्थ फिजिकली नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको बोलना चाहता हूं मरकरी भी अश्लेषण नक्षत्र में है, रेट्रोग्रेड हो गए, तो ओवर थिंकिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। प्लस इस समय आप कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई होम लोन, कोई ना कोई किसी तरह का लोन है, होम लोन है, बिजनेस लोन है, किसी तरह के स्टार्टअप के लिए लोन लेना चाहते हैं, मैं चाहता हूं ये आपके लिए मेंटली परेशान ना करे आपको, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे मरकरी डायरेक्ट होंगे तब आप इस चीज को इनिशिएट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा सा क्योस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अननेसेसरी कोई लोन लेते हो नजर आ रहे हैं, और लोन लेना भी है तो आप जब मरकरी डायरेक्ट हो जाए जब लेना है, अदरवाइज मेंटल हेल्थ आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा। स्लीपिंग पैटर्न आपका ऑलरेडी डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, 5th हाउस में केतु बैठा है, 5th लॉर्ड 4th में बैठा है, अपने से 4th, तो घर में बैठकर आप पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। जो टाइम आप पढ़ाई को देना चाहते हैं वो दे नहीं पा रहे हैं। पुरानी बातें, पुराना कहीं घूमने का प्लान हो गया, कहीं खाना खाने चले गए, कुछ टीवी देख लिया, कहीं पर किसी का फोन आ गया, मासी का, बहन का, कुछ ऐसी जिसको फ्यूचर को लेके भाई इवेंट है उसको लेके डिस्कशन कर रहे हो, तो जो फोकस होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हो आप घर में बैठ के, ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा नए लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे इस समय, कुछ स्टूडेंट हैं जो नए लोगों से बात करेंगे, चिट चैट करेंगे, हो सकता है कुछ लोग तो प्रपोज भी कर दें। तो ओवर इमोशनल होकर, कुछ किसी चीज से इन्फ्लुएंस होकर, किसी से इंपैक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं आपको पीस तो देगा, हैप्पीनेस तो देगा, लेकिन आपको थोड़ा सा डिरेल कर देगा। अब आपको देखना है आपके लिए कितना सही है कितना गलत है, क्या चीज जरूरी है क्या चीज जरूरी नहीं है। रिग्रेट को नहीं बढ़ाना है, अपने मेस को खत्म करना है। किसी तरह के अगर आपके लाइफ में ये चल रहा था कि यार एडिक्शन है, छोड़ना है, सिगरेट छोड़नी है, कोई अल्कोहल, कोई ऐसा एडिक्शन है जिसको आप छोड़ना चाहते थे, क्विट करना चाहते थे, 3rd हाउस में अब शुक्रदेव भी आ गए, गुरुदेव बृहस्पति भी आ गए। अब अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अब अपने करेज को बढ़ाओ, अपने पराक्रम को बढ़ाओ, अपनी विल पावर को बढ़ाओ, आप कर सकते हैं। ये आपका समय है जब आप अपने गलत पैटर्न से बाहर निकल सकते हैं। लूप होल खत्म हो गया है, वो कालसर्प योग खत्म हो गया, अब आपके लिए बहुत बेहतर समय है, अब आप अपने आप को समय दीजिए। बात करेंगे रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रही है। रेमेडी की बात करूंगा तो लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रार्थना कीजिए, आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए, रुद्राभिषेक करने का बहुत अच्छा समय है इस हफ्ते। अगर आपने अभी तक सावन मास में रुद्राभिषेक नहीं प्लान किया है तो आप इस मंडे को रुद्राभिषेक का प्लान कर सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति शुक्र के साथ बैठे हैं, माता पार्वती की आराधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा आपको रेगुलर रिसाइट करना है, और डोनेशन जिसको भी दे सकते हैं अच्छा है। कोई बूढ़ा, कोई अपंग, आंखों का किसी को इशू है, स्पेशली कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, उनको दवाई दिलाना, उनको हेल्प आउट करना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अंधे की लाठी बनना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।